जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब चैनल। भैया आज हम 10 और 11 तारीख की करंट अफेयर में जितने भी न्यूज हो जा सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कवर करते हैं। तो भैया हमारा देखते हैं, पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को भैया मंजूरी दी है? तो हमारा ऑप्शन क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो भैया झारखंड सरकार ने भैया लॉजिस्टिक नीति के साथ साथ भैया मंजूरी दी है। तो हमारा फर्स्ट आंसर भैया करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट झारखंड के बारे में, लॉजिस्टिक नीति के बारे में भैया जानते हैं। हाल ही झारखंड सरकार ने झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है। अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी नीति के उद्देश्य 75 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके निजी कंपनियों व औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड या औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भैया की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया भैया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया, यानी चेन्नई में आयोजित किया गया था हमारा पहला ड्रोन एक्सपो। ठीक है, इसके बारे में भैया जान लेते हैं। पहला ड्रोन एक्सपो 2022 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। ठीक है, 2022 चेन्नई में भैया आयोजित किया गया है, तमिलनाडु में आयोजित किया गया। ड्रोन एक्सपो का आयोजन इंडियन ड्रोन एसोसिएशन द्वारा गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से भैया किया गया है। केंद्र सरकार का इरादा 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन बनाने का है। ठीक, यानी भारत को, केंद्र सरकार का इरादा है कि 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन बनाना है। नेक्स्ट जानते हैं भैया, नेक्स्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एक्सपो को 14 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यानी एक्सपो में भैया इसमें 14 अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन कंपनियों ने भैया भाग लिया है। 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत के ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। 11 दिसंबर 2021 में ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन भैया कहाँ हुआ? ये भी भैया ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? 10 मार्च 2022 में हुआ था। वरुण इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला भैया ड्रोन है। जो वरुण है ना, वो इंसान को लेकर उड़ने वाला पहला ड्रोन है भारत का। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, के बारे में भैया कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ड्रोन को पायलट रहित विमान व मानव रहित हवाई वाहन भी कहा जाता है। यह इंफ्रारेड कैमरा, जीपीएस, लेजर से भैया लेस होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष में सेना, माल परिवहन के लिए, भूमि मानचित्र निर्माण के लिए व हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए भैया किया जाता है। हॉस्पिटल में सुविधाएं जैसे ब्लड वगैरह पहुंचाने के लिए भैया ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया है, भारतीय वायुसेना ने अपने 90वें नंबर का स्थापना दिवस भैया कब मनाया? तो 8 अक्टूबर को मनाया है। ये 90 नंबर का भैया था स्थापना दिवस। भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस भैया कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 1932 को भैया इसका स्थापना हुई थी। उस दौरान भारतीय वायुसेना का नाम था भैया रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे बदलकर भारतीय इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया, यानी भारतीय वायुसेना कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं भैया, भारतीय वायुसेना ने अपने 90वें स्थापना दिवस 2022 पर सैनिकों को नई यूनिफॉर्म लॉन्च की। न्यू यूनिफॉर्म भारतीय सैनिकों को रेगिस्तान, पहाड़ी भूमि, जंगलों जैसे जगहों पे मूव करने में कंफर्टेबल होगा। इंडियन एयर फोर्स डे चंडीगढ़ एयर शो भैया किया गया, यानी चंडीगढ़ में एयर शो भैया किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक का प्रबंधक, निर्देशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भैया किसे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार जी को भैया नियुक्त किया। बैंक प्रशांत कुमार को 3 साल की अवधि के लिए यस बैंक के प्रबंधक, निर्देशक व कार्यकारी अधिकारी के रूप में भैया नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रशांत कुमार को नियुक्ति मंजूरी की है। यस बैंक में शामिल होने से पहले प्रशांत कुमार एसबीआई के उप निर्देशक व सीएफओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया,
हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है? तो भैया सकल घरेलू अनुपात का अनुमान भैया कितना है? 6.5% है, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जून में घोषित 7.5% के अपने पहले अनुमान से भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया गया है। यह तीसरी बार है जब विश्व बैंक ने FY23 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पादन के विकास के पुनर्नुमान को संशोधित किया, यानी दोबारा भैया संशोधित किया है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, जून 2022 में इसने भारत के लिए अपने FY23 GDP विकास पुनर्नुमान को घटाकर 7.5 कर दिया था। इससे पहले अप्रैल 2022 में इसने पुनर्नुमान को 8.7% से घटाकर 8% भैया कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भैया किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 में भाग लिया और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का भी विमोचन किया है। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों व योगदान के लिए भी सम्मानित किया है। न्यूजीलैंड की भैया राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमनॉइड व्योममित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किसने शुरू किया? तो भैया किसने शुरू किया? इसरो ने शुरू किया है। इसरो के बारे में, भारत 2023 तक गगन मिशन को लॉन्च करेगा। 2023 में भारत गगन मिशन को लॉन्च करेगा। गगन मिशन पर उड़ान भरने के लिए इसरो द्वारा डिजाइन व विकसित ह्यूमनॉइड व्योममित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट शुरू हुआ है। ह्यूमनॉइड व्योममित्र का वर्तमान में इसरो इंटरनल सिस्टम यूनिट में फ्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट किया जा रहा है। इसरो का भैया मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नासा का भैया हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नासा का हेडक्वार्टर भैया वाशिंगटन DC में है। BARC का हेडक्वार्टर कहाँ भैया? मुंबई में है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है भैया? दिल्ली में है। व्योममित्र के बारे में भैया कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। व्योममित्र एक रोबोटिक प्रणाली है, यानी भैया एक रोबोट है जिसे तिरुवनंतपुरम के थुम्मा विक्रम साराभाई अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में रोबोटिक लैब में भैया विकसित किया गया है। इसे एक मानव आकृति जैसे डिजाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष में मानव कार्यों का सटीक अनुकरण करेगा और जांच करेगा और सिस्टम को सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी भी यह जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो भैया हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 2030 तक भैया। अब रेलवे के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और रेलवे ने यह भी कहा है कि वह 2023 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए कार्बन फुटप्रिंट पर काम करने की योजना बनाई है, यानी कार्बन को बिल्कुल भी शून्य करने की योजना बनाई है। 2023 तक जल उपयोग दक्षता में 20% तक सुधार किया जाएगा। रेलवे मंत्री भैया कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे चीफ बोर्ड भैया चेयरमैन कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो भैया पंकज आडवाणी बने। अब इनके बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। भारत के पंकज आडवाणी ने 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर अपना 25वां विश्व खिताब जीता। पंकज आडवाणी भैया 5 बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम जीत चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट भैया देखते हैं। पंकज आडवाणी अब तक 25 विश्व खिताब जीत चुके हैं। किसी अन्य भारतीय खिलाड़ी ने किसी भी खेल में इतने विश्व खिताब नहीं जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। रवांडा में होने वाली 145वीं IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भैया कौन करेंगे? तो हरिवंश नारायण सिंह भैया करेंगे। हमारा बी ऑप्शन भैया करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह किगाली रवांडा में आयोजित होने वाली अंतर संसदीय संघ की 145वीं विधानसभा के 12 सदस्यीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 145वीं IPU असेंबली की मेजबानी रवांडा की संसद द्वारा 11 से 15 अक्टूबर 2022 तक किगाली में की जा रही है। अंतर संसदीय संघ जान लेते हैं भैया क्या है। अंतर संसदीय संघ की स्थापना भैया कब हुई थी? 1889 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ भैया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रपति बांग्लादेश के सैबर हुसैन चौधरी हैं। यह संसदीय कूटनीति व संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय सदस्यों का एक वैश्विक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। विश्व डाक दिवस भैया कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस भैया 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार भैया थीम क्या थी? पोस्ट फॉर प्लांट। उद्देश्य भैया यहाँ लोगों लिखा था। लोगों और व्यवहारों के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। जापान के टोक्यो में 9 अक्टूबर 1969 में डाक विश्व दिवस भैया मनाया गया था। डाक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भैया जानते हैं। भारत में पहली बार डाक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम 1880 में शुरू किया गया था। भारत में स्पीड पोस्ट 1886 में भैया शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भैया लखनऊ में किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 8 अक्टूबर 2022 को लखनऊ के भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस की मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लखनऊ में की जा रही है। भारतीय सड़क कांग्रेस देश के राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना भैया कभी दिसंबर 1934 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव भैया कौन बना? तो मेटोरा बना। गांव में स्थापित रूफटॉप सोलर पैनलों के माध्यम से गांव को दिन के समय में बिजली की आपूर्ति की जाती है और रात के दौरान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से घरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। तो भैया गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में भैया निधन हुआ वो कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी थे। इनके भैया कार्यकाल पढ़ लेते हैं। राजनीतिक करियर 1960 में भैया मुलायम सिंह यादव राजनीति में उतरे थे। 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते और MLA बने। 1974 में प्रतिनिधि विधायक समिति के सदस्य भैया बने। 1960 में मुलायम सिंह राजनीति में उतरे थे। 1967 में पहली बार MLA बने थे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे। 1989 में पहली बार भैया यूपी के मुख्यमंत्री बने। 1985 से 1987 तक जनता दल का अध्यक्ष पद संभाला था।
1980 में जनता दल का अध्यक्ष का पद संभाला और 1977 में भैया भारत के पहली बार मुख्यमंत्री बने और 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की, विपक्ष नेता बने और 1993 से 95 में दूसरी बार भैया मुख्यमंत्री बने और 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए संसद चुने गए और 1998 से 1999 में भैया 12वीं बार और 13वीं बार लोकसभा सांसद बने और 14वीं बार 1914 में 16वीं बार लोकसभा के अध्यक्ष 6वीं बार संसद बने थे और 2009 में भैया 15वीं बार लोकसभा के 5वीं बार सांसद बने और 2017 में यूपी में बसपा के करारी हार का सामना करना पड़ा और 2003 से 2007 तक तीसरी बार भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 55 साल का राजनीतिक सफर। मुलायम सिंह यादव 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था साइकिल। भारत सरकार में 21वें रक्षा मंत्री 1 जून 1996 में 19 मार्च 1998 तक भैया रहे और कौन पीएम था उस समय? HD देवगौड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को भैया मनाया जाता है। 2000 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की भैया थीम क्या थी? मानसिक स्वास्थ्य व सभी के कल्याण का वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। ठीक, पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 1992 में भैया मनाया गया था। WHO के अनुसार लगभग 1.7% भारतीय किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 2 ने स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा के किस तत्व की भैया खोज की है? तो भैया सोडियम की खोज की है। बड़ी कामयाबी की और भारत। श्रीहरिकोटा में 15 जुलाई में तक 2:51 उड़ान भरेगा चंद्रयान, यानी चंद्रयान 2:51 पे उड़ान भरा था। GSLV MK रॉकेट द्वारा भैया उड़ान भरी थी और इसमें भैया क्या क्या था? ऑर्बिट था, लैंडर था और रोवर था। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिट पर एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास उपकरण ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुर मात्रा का भैया पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा से भैया रवाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में S जयशंकर ने भारतीय उच्च आयोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो भैया किस देश में किया है? न्यूजीलैंड में किया है। हमारा B ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन C हमारा करेक्ट होगा, यानी न्यूजीलैंड में किया है। किस देश में S जयशंकर ने भारतीय उच्च आयोग चांसरी का उद्घाटन किया है? तो भैया न्यूजीलैंड में किया है। हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर ने 9 अक्टूबर को वेलिंगटन न्यूजीलैंड में एक भारतीय उच्च आयोग चांसरी का उद्घाटन किया है। भारतीय विदेश मंत्री रूप में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा पे भैया S जयशंकर गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ कहा कि दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, यानी दोनों देशों के संबंध को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भैया कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों व उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक करना। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को बालिका दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
बाल विवाह को समाप्त करने के विषय के साथ साथ 11 अक्टूबर 2012 को बालिका का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। पहली बार किसी महिला के अधिकार को लेकर 1955 में बीजिंग में आवाज़ उठाई गई। इसके बाद ही महिलाओं को उनके अधिकार को लेकर जागरूक करने के लिए एक खास दिन को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन के महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो भैया आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।